गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 6 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। ये आज की साइंस की वर्कशीट है, इसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बनाऊंगी, तो आप ले लेंगे। अब यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके शैवाल और कवक। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए लिखा है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो देखिए सूक्ष्म जीव जो यहाँ लिखा है, ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिसमें बर्फीली ठंडी वायु से लेकर गर्म झरनों और रेगिस्तान से लेकर दलदलीय भूमि तक शामिल है। यानी कि सूक्ष्म जीव जो है वो हर जगह रह सकते हैं। हमारे आसपास गर्म ठंडा इनके ऊपर कोई भी तरह का असर नहीं पड़ता। हाँ, ये अलग बात है, सूक्ष्म जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो बर्फीली जगहों पे अलग होंगे, तो ठंडी जगहों पे अलग होंगे, गर्म जगह पे कुछ और तरह के पाए जाएंगे, तो जो आपकी रेगिस्तानी जगह होगी वहाँ कुछ और तरह के पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, पाए हर जगह जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई जगह ऐसी हो जहाँ ये मौजूद ना हो। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, ये मनुष्य सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, यानी किसी और पर निर्भर होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। कुछ जो है वो ऐसे होते हैं जो फ्रीली घूमते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा है, हाँ, ये पढ़ लिया हमने कि ये मनुष्य सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक और बैक्टीरिया समूह में रहते हैं। ठीक है, अमीबा की अगर बात करें तो वो अकेला रह सकता है, लेकिन अगर बैक्टीरिया या कवक की बात करें तो वो ग्रुप में रहते हैं। ये देखिए, गर्म झरना, रेगिस्तान, बर्फीली वायु और मिट्टी, हर तरह के अलग अलग आपके बैक्टीरियाज, अलग अलग आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सब दिए गए। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है सूक्ष्म जीव का महत्व, सूक्ष्म जीव का इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ लिखा है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल और केक बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है, जैसे कि जैविक कचरा यानी सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल आदि को विघटित करने के लिए हम क्या करते हैं, और पृथ्वी को स्वस्थ रखने के लिए भी आप सूक्ष्म जीव का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाओं को बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी हैं जिनको यूज़ करके हम दवा बनाते हैं। कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए करके क्या करते हैं, मिट्टी को उर्वरक बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि इसको नाइट्रोजन का इनका स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को रोकने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद मिट्टी में जो आपका उर्वरक है इसको बढ़ाते हैं। ये हम लोग ने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा है इस बारे में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा है कि आपकी बेकरी, दवाइयाँ और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये 3 चीज़ें हैं जो मेनली ये काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, स्वयं को जांचिए। तो देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा, कितना समझा और कितना हमारे समझ में आया। तो लिखा है, एक कोशिका और बहुकोशिका जीवों के कुछ उदाहरण दीजिए, यानी कि वो जीव जो एक कोशिकाएं हैं और जिनकी 2 कोशिकाएं हैं, उनके आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एक कोशिका वाले भी हो सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया, कुछ शैवाल, प्रोटोजा है ना, और बहुकोशिका में क्या हो जाएगा, शैवाल और कवक। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप इसको ही लिख लेंगे, ये भी सफिशिएंट है अगर आप इतना लिखना चाहें। और अगर ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो यह हमने भी ऊपर पढ़ा ना, ये सारी चीज़ें कि ये सब जगह रह सकते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, मनुष्य के जीव, मनुष्य के अंदर, जानवरों के अंदर, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, इनको शॉर्ट करके मैंने आंसर बनाया। अगर आप चाहें तो खाली वो आंसर भी लिख सकते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए मैंने आंसर लिखा, सूक्ष्म जीव हर जगह मौजूद होते हैं, वे मनुष्य सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के 3 उपयोगों के उदाहरण लिखिए, यानी कि ऐसे जो हमारी डेली लाइफ में हम ऐसे काम करते हैं जिसमें हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, तो आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इनका उपयोग जो है दही, ब्रेड, शराब, केक, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है, जो कि हम डेली यूज़ में भी कर रहे होते हैं ना। तो आप कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।